प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, कुछ बच्चों ने ये फोन करके मुझे बताया है कि सर आप जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो वो सिर्फ आप समझा रहे हैं, उसका परिभाषा और डिफिनेशन जो है आप नहीं लिख रहे हैं सर। चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो। ऐसा एक दो बच्चों की तरफ से मीन्स व्हाट्सएप मैसेज आया है कि सर परिभाषा आप क्यों नहीं लिखाते। तो परिभाषा नहीं लिखाने के पीछे मेरा ये मानना है कि ऑलरेडी अगर आप गौर कीजिए, हमारा जो चैनल है आपका केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल, आप वहाँ अगर सर्च कीजिएगा तो आप वीडियो अपलोडेड वीडियो को देखिएगा तो वहाँ हेलो अल्केन और हेलो एरीन का लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 12 तक कंप्लीट वीडियो आपको मिले विथ एक्सप्लेनेशन विथ डिफिनेशन सारा चीज। तो कहने का मतलब है कि अब बार बार तो परिभाषा लिखाना थोड़ा सा क्या है ना दिक्कत है। इसीलिए आज देखिएगा हम क्या किए हैं कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर 1 से लेकर 12 जितने भी लेक्चर हैं हेलो अल्केन हेलो एरीन का, वो टोटल आपको जो है ना हम व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिए। जिस बच्चे को मान लीजिए कि आपको लिखना हो परिभाषा, वो आप एक लेक्चर 1 मतलब पहला वीडियो, लेक्चर 2 मतलब दूसरा वीडियो, सिलसिलेवार ढंग से मैंने आपको भेज दिया। वहां से आप उसको स्टडी कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी तो यहाँ आपको कॉन्सेप्ट हम दे ही रहे हैं, समझा ही रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। बाकी लिखने के लिए आप वहां से आप अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट सबोर को आप सब्सक्राइब कर लें और वहां से आप देखते जाएं और अपना प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं, कहीं दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था, याद कीजिएगा, नाइट्रेशन। हम आपको बतलाए थे कि जब भी हेलो एरिन्स का हम चाहे क्लोरीनेशन करें, चाहे नाइट्रेशन करें, चाहे सल्फोनेशन करें, कोई भी रिएक्शन करें तो हमारा 2 मेजर प्रोडक्ट बनता है, एक आपका ऑर्थो और एक आपका पारा। याद है? अब रही बात कि पिछले लेक्चर में आप देखिए हम आपको बतलाए थे एक अभिक्रिया जिसमें कि हम आपको लिखाए थे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब हुआ नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन नाइट्रेशन मतलब नाइट्रीकरण। और जब भी हम आपको बतलाए थे कि नाइट्रेशन अगर हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए रिएक्शन विथ HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रेशन का मतलब ही हुआ रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के साथ है। सही है? तो अब जो हम करेंगे, ये चीज हम पिछले लेक्चर में आपको बतला दिए हैं, लेकिन वहां आपका एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था जिसके कारण हमको इस रिएक्शन को फिर से बताना पड़ रहा है कि सपोज मान लीजिए कि हम ये हमारा क्लोरोबेंजीन, सही है, हेलो एरीन है, ये बेंजीन पर Cl है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, सही है। हम अभी क्रिया करा रहे हैं किससे? HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ। हेलो एरीन है, हेलो एरीन की नाइट्रेशन का मतलब ही हुआ, नाइट्रीकरण का मतलब ही हुआ रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड का सूत्र है HNO3। अब रही बात कि यहाँ हेलो एरीन की अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं, तो हम आपको बतलाए थे केमिकल रिएक्टिविटी में कि ऑर्थो और पारा, 1,2 को हम ऑर्थो कहते हैं और 1,4 को पारा कहते हैं। तो HNO3 में जो आपका NO2 है वह एक ऑर्थो 2 पर जुटेगा और एक 4 पर जुटेगा। इसका मतलब मेरा प्रोडक्ट जो होगा वह बनेगा आपका
ये आपका Cl यहाँ है, एक NO2 यहाँ जुटेगा 2 पर, और एक NO2 आपका जुट जाएगा कहाँ पर, 4। सही है। एक आपका NO2 जुटा कहाँ पे, ऑर्थो पर, और एक NO2 जुटा पारा पर। आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। 2 पर नाइट्रो और 1 पर क्लोरो। आप इसका नाम लिख सकते हैं 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। सही है, क्योंकि 2 पर था। यहां भी वही होगा, 1 2 3 4 5 6। यहां भी 1 पर क्लोरीन है, इसीलिए नाम हो जाएगा आपका 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। सही है। तो इसका मतलब है कि जब भी अभिक्रिया हम कराएंगे हेलो एरिन्स का, वहां पर भी हम आपको हेलोजिनेशन में भी बतलाए थे कि क्लोरीनेशन कराइए, ब्रोमिनेशन कराइए, ब्रोमीन के साथ कराइए, क्लोरीन के साथ। तो एक आपका क्लोरीन 2 पर जुटता था, एक 4 पर। जब भी प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो और पारा। तो जरा इसको आप राइट डाउन कर लें जरा। चलिए तीसरी अभिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब हुआ रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड। और आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। और आपको पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ द एसिड भी बोला जाता है, अम्लों का राजा। तो चलिए तीसरी अभिक्रिया है मेरा सल्फोनेशन, मीन्स रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरी अभिक्रिया है मेरा सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन जब भी कहें तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड। मीन्स H2SO4। सही है। अब हम हेलो एरिन की अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फोनेशन का मतलब ही हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया। सही है। तो वही होगा सल्फोनिक एसिड जो है, सल्फोनिक ग्रुप एक 2 पर जुटेगा और एक 4 पर जुटेगा। जैसे सपोज मान लीजिए ये आपने कहा कि सर ये है आपका क्लोरोबेंजीन, हम इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ
तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा ये आपका Cl है, यहाँ हो गया SO3H, फिर दूसरा प्रोडक्ट जो है एक Cl है, एक आपका SO3। तो गौर कीजिएगा, अब यहां रही बात, एक 2 पर SO3H जुटा है सल्फोनिक एसिड ग्रुप और एक 4 पर जुटा है। अब रही बात कि सर इस प्रोडक्ट का नाम हम कैसे लिखें। अगर किसी यौगिक में 2 फंक्शनल ग्रुप हो और 2 फंक्शनल ग्रुप में एक फंक्शनल ग्रुप आपका पावरफुल हो, तो नंबरिंग हम उस पावरफुल फंक्शनल ग्रुप के पास से करेंगे। इसका मतलब यहाँ क्लोरीन है, यहाँ आपका सल्फोनिक एसिड है। क्योंकि सल्फोनिक एसिड पावरफुल फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। क्योंकि यहाँ पावरफुल फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 2 पर क्लोरीन है, इसीलिए इसका नाम हो गया 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये चूंकि 4 पर क्लोरीन है तो हो जाएगा 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक। इसका मतलब जब भी बनेगा तो आपका 2 प्रोडक्ट बनेगा। तो कहने का मतलब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से कराए तो सेम वही है कि आपका सल्फोनिक एसिड 2 पर जुट रहा है और 4 पर जुट रहा है। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट जो है भूल से भी 3 और 5 पर नहीं जुट। चलिए इसको राइट डाउन करना है आप अपनी कॉपी में। चलिए, तो ये था आपका तीसरी अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं। चौथा रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। वैज्ञानिक के नाम पर है आपका, जरा ध्यान दीजिएगा। चौथा जो रिएक्शन है वह रिएक्शन है फ्राइडल क्राफ्ट बहुत बार आया हुआ है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। लेकिन जब फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन आएगा तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में 2 रिएक्शन होता है। याद कीजिएगा जरा सा, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में 2 रिएक्शन। एक आपका होता है अल्काइलेशन, इसमें 2 रिएक्शन। एक हुआ अल्काइलेशन, और जब अल्काइलेशन लिखें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन विथ अल्काइल
तो कहने का मतलब फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन जब भी आपको एग्जाम में आ जाएगा तो आपके दिमाग में होना चाहिए फ्राइडल क्राफ्ट में दो रिएक्शन। एक रिएक्शन है अल्काइलेशन, और अल्काइलेशन जब आएगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड को ही हम हेलो अल्केन कहते हैं, जिसे RX द्वारा निरूपित किया जाता है। क्लियर? तो चलिए सेम रिएक्शन होगा यहाँ पर भी, कि हम यहाँ कर रहे हैं किसके साथ, ये है आपका क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। ये आपका है मिथाइल क्लोराइड, सही है। तो एक जो है मिथाइल क्लोराइड में जब आप कीजिएगा, एक आपका मिथाइल 2 पर जुटेगा और एक मिथाइल आपका CH3 एक जुट गया 2 पर, और एक आपका CH3 जुट गया 4। सही है। अब इसका आप नाम लिखिएगा 1 2 3 4 5 6। 1 पर क्लोरो है इसीलिए आप लिखिएगा 1 क्लोरो, 2 पर मिथाइल है तो लिखिएगा 2 मिथाइल बेंजीन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, और उसी प्रकार से इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ है आपका 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। तो सेम एक ही प्रकार का रिएक्शन है कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम अल्काइल हैलाइड से कराते हैं तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, और यहाँ 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ये अभिक्रिया है आपका अल्काइलेशन। अल्काइलेशन मतलब अल्काइल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड जो है वो आपका अल्काइल हैलाइड है। तो कहने का मतलब हुआ कि इस प्रकार से ये अल्काइलेशन जब भी आएगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड मीन्स अल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया। तो जरा से इसको राइट डाउन कर लें आप अपने कॉपी में। सही है। तो ये था अल्काइलेशन। लेकिन फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपको हम बतलाए 2 रिएक्शन है, एक है आपका अल्काइलेशन और दूसरा है आपका एसाइलेशन। बी नंबर इसी में आपका है दूसरा, उसका नाम है एसाइलेशन। नंबर बी ये है आपका एसाइलेशन। और एसाइलेशन जब कहें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए रिएक्शन विथ एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड यानी CH3CO
Cl। तो कहने का मतलब हुआ अब हम अभिक्रिया कराएंगे एसाइलेशन। पहला था अल्काइलेशन जिसमें हम अल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराए। अब हम करा रहे हैं एसाइलेशन मीन्स एसिटाइल क्लोराइड के साथ। यहाँ आपका हम देंगे CH3 CO Cl। नाम है आपका एसिटाइल क्लोराइड। अब है क्या कि जब आप कहिएगा तो यहाँ आपको COCH3 उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा आपका अब जरा नंबरिंग कीजिए। 1 पावरफुल है, कीटोन है आपका, 2 3 4 5 6। तो आप लिख सकते हैं 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन और ये हुआ आपका 1 2 3 4 5 6। तो ये हुआ आपका 4 क्लोरो तो कहने का मतलब तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन का जब भी बात करें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए रिएक्शन विथ एसिटाइल क्लोराइड। और अगर एसाइलेशन यानी अल्काइलेशन का बात करें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड। तो जरा से इसको राइट डाउन कर लें अपने कॉपी में। तो चलिए आज मैंने आपको क्या क्या बतलाया। हेलो एरिन्स का जो रिएक्शन है, सबसे पहला मैंने बतलाया नाइट्रेशन, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड मीन्स HNO3। दूसरा मैंने बतलाया सल्फोनेशन मीन्स रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ अभिक्रिया। तीसरा मैं बतलाया फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, और फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में मैंने 2 रिएक्शन का जिक्र किया। पहला अल्काइलेशन मीन्स रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड और दूसरा एसाइलेशन मीन्स रिएक्शन विथ एसिटाइल क्लोराइड। सही है। और 2-3 रिएक्शन बच रहा है, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और एक बात, एक जरूरी सूचना आपको बतला दूं कि बहुत खुशी की बात है कि मेरा YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पहुंच चुका है, और इसके लिए आप सभी छात्रों को विशेष रूप से मेरी तरफ से धन्यवाद कि आप लोग के सहयोग से, आप लोग के बिना मदद से यह संभव नहीं था। और इस तरह से यदि आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें तो हमको लगता है कि बहुत से बड़ा से बड़ा उपलब्धि को प्राप्त करना असंभव नहीं है। तो इसमें हम सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जिनकी मदद से मैंने 1000 सब्सक्राइबर प्राप्त किया। और इसी प्रकार से आप बने रहें और अपने दोस्तों के बीच हमारे वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, तो नए नए वीडियो हम डालते रहें। और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको बतलाइए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ऑलरेडी ये जो टॉपिक है इसका टोटल डिफिनेशन ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर हम डाले हुए हैं, इसीलिए एक ही चीज को बार बार लिखाना थोड़ा ठीक नहीं लगता है, तो यहाँ इसीलिए हम समझा रहे हैं। नहीं तो अगर ऐसा रहता तो हम आपको लिखा देते, परिभाषा के साथ हम लिखाते,
कहीं दिक्कत नहीं। लेकिन चूंकि यूट्यूब चैनल से आप ऑलरेडी बने हुए हैं, इसीलिए एक ही चीज को बार बार लिखो। वहां आपको देखिएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको परिभाषा दिया हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ सिर्फ आप कॉन्सेप्ट लीजिए, बाकी भाषा के लिए आप हमारा चैनल, वैसे हम यूट्यूब चैनल का टोटल वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिए हैं, आप वहां से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, सारा चीज हो जाएगा। और 1 या 2 क्लास इसमें लगेगा, इसके बाद ये चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा। और एक और जरूरी सूचना कि सोमवार से आपको ऑनलाइन क्लास आपका जूम ऐप पर शुरू किया जाएगा, ताकि बहुत छात्रों को लगता है कि शंकर सर का चेहरा हम नहीं देखे हैं इस कोरोना पीरियड में, इसीलिए हम भी अपना चेहरा बच्चों को दिखाना चाहते हैं और बच्चों का भी चेहरा हम देखना चाहते हैं। इस कारण से सोमवार से आपके वही टाइम, सेम टाइम 7 to 8 और भागलपुर ब्रांच का 11 से 12, उस टाइम में जूम एप्लीकेशन पर आपका जो है लाइव किया जाएगा, लाइव आपका जो भी पढ़ाया जाएगा। और जो बच्चा का छूट जाएगा उसी वीडियो को हम फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डालते चले जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो सोमवार से आप थोड़ा सा रेगुलर रहिएगा। 7 to 8 सबौर ब्रांच और 11 to 12 आपका भागलपुर ब्रांच। सही है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक।